गणगौर पर्व की कथा। राजस्थान और भारत के कई राज्यों में मनाया जाने वाला पावन पर्व जो सौभाग्य, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। आप देख रहे हैं कथाएं विद आरजे कार्तिक। गणगौर पर्व चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए व्रत करती हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए माता गौरी का आशीर्वाद मांगती हैं। तो कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान महादेव जी और देवी पार्वती जी नारद मुनि के साथ पृथ्वी भ्रमण पर आए। उस दिन संयोग से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इस तिथि को गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। जब ग्रामवासियों को पता लगा कि भगवान शिव जी आए हैं, देवी पार्वती जी आई हैं और गांव में पधारे, तो गांव की जो गरीब महिलाएं थी, निर्धन महिलाएं थी, उनके पास जो जल, फूल, फल ये सब उपलब्ध था, वो लेकर के भगवान शिव और देवी पार्वती जी की सेवा में पहुंच गए। देवी पार्वती जी और भगवान शिव जी उन निर्धन महिलाओं की सेवा और भक्ति भाव से आनंदित हुए। देवी पार्वती ने उस समय अपने हाथों में जल लेकर उन निर्धन महिलाओं पर सुहाग रस छिड़क दिया। देवी पार्वती जी ने उन निर्धन महिलाओं से कहा कि आप सभी का सुहाग अटल रहेगा। उन निर्धन महिलाओं के जाने के बाद उस गांव की धनी महिलाओं की टोली भी हाथों में विभिन्न प्रकार के पकवान सजाकर शिवजी पार्वती जी की सेवा में आई। देवी पार्वती जी की ओर देख करके भगवान शिव जी ने कहा कि तुमने तो सारा सुहाग रस निर्धन महिलाओं में बांट दिया है, अब इन जो धनवान परिवार से जो महिलाएं हैं इनको क्या दोगी? भगवान शिव जी के सवाल के उत्तर में माता पार्वती जी ने धनी वर्ग की स्त्रियों को अपनी अंगुली चीर कर रक्त का सुहाग रस दिया, जिससे वो माता पार्वती के समान ही सौभाग्यवती हो गई। इस तरह देवी पार्वती ने चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को निर्धन और धनी महिलाओं को सुहाग बांटा था। इसके बाद देवी पार्वती जी भगवान महादेव जी से आज्ञा लेकर नदी पर स्नान करने गईं। स्नान के बाद देवी पार्वती जी ने बालू के ढेर से एक शिवलिंग तैयार किया और उसकी पूजा आराधना की। पूजा के बाद देवी पार्वती जी ने शिवलिंग जी की प्रदक्षिणा की। इसी समय उस शिवलिंग से शिवजी प्रकट हुए और देवी पार्वती जी ने कहा कि आज के दिन अर्थात चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन जो भी सुहागन महिलाएं शिवजी और गौरी जी की पूजा करेंगी, उन्हें अटल सुहाग प्राप्त होगा। इधर शिवजी की पूजा करते हुए देवी पार्वती जी को काफी समय हो गया, तो लौट कर वहां आई जहां पर शिवजी विराजमान थे। देवी पार्वती से भगवान भोलेनाथ जी ने पूछा कि काफी समय लग गया आने में, तो देवी पार्वती जी ने इस पर यह कह दिया कि उन्हें नदी के तट पर भाई और भावज मिल गए थे। उन्होंने दूध भात खिलाया। भगवान शिव जी समझ गए कि देवी पार्वती उन्हें बहला रही हैं। इस पर शिव जी ने भी कहा कि वो देवी पार्वती के भाई भावज से मिलेंगे और दूध भात खाएंगे। शिव जी, देवी पार्वती और नारद जी तीनों जो है नदी तट की ओर चल पड़े। देवी पार्वती जी ने मन ही मन भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना की कि हे शिव शंकर, मेरी बात की रक्षा करना, लाज रखना। जब भगवान शिव जी नदी के तट पर पहुंचे तो वहां उन्हें एक महल दिखाई दिया। उसमें देवी पार्वती के भाई और भावज थे। कुछ समय तक शिवजी और पार्वती जी उस भवन में रहे। फिर देवी पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा कि चलिए अब कैलाश चलते हैं, लेकिन शिव जी जाना नहीं चाह रहे थे, तो देवी पार्वती अकेले ही वहां से विदा हो गई। इस पर भगवान शिव जी को भी देवी पार्वती के साथ जाना पड़ा। अचानक से भगवान शिव जी ने कहा कि उनकी तो माला वहीं भवन में रह गई। नारद जी को शिव जी ने कहा कि जाओ माला लेकर के आओ। नारद जी जब नदी के तट पर पहुंचे तो ना वहां पर कोई भवन था, ना देवी पार्वती के भाई भावज थे। उन्हें एक पेड़ पर भगवान शिव जी की माला लटकी मिली। नारद जी वो माला लेकर के शिव जी के पास गए और माला देकर बोले कि प्रभु, ये कैसी माया है? जब मैं माला लेने के लिए वापस गया तो वहां कोई भवन ही नहीं था, बस चारों ओर वन था, चारों ओर जंगल ही जंगल था। एक पेड़ पर यह माला लटकी मिली। इस पर शिव जी पार्वती जी मुस्कुराए और बोले कि ये सब तो देवी पार्वती जी की माया थी। इस पर देवी पार्वती जी ने कहा कि नहीं, ये मेरी नहीं, भोलेनाथ जी की माया थी। नारद जी ने कहा कि आप दोनों की माया अपरंपार है, आप दोनों ही उसका पार जाने। आप दोनों की जो भक्ति भाव से पूजा करेगा, उनका प्रेम भी आप दोनों के जैसा बना रहेगा। इसके बाद से ही कहा जाता है गणगौर पर्व मनाया जाने लगा। कहा जाता है कि आज भी कई स्त्रियां ये पर्व अपने पति से चोरी छिपे करती हैं और उन्हें प्रसाद भी नहीं देती। गणगौर पर्व की आप सभी माताओं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। देखते रहिए मेरे साथ मोटिवेशनल कहानियां हर सोमवार सुबह 9:30 बजे और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।